नमस्कार। आज हम भारत की खेती किसानी से जुड़े एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी। ये है सहकारी भूमि विकास बैंक। तो हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है। चलिए समझते हैं कि ये बैंक आखिर हैं क्या और क्यों इतने अहम है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में खेती बड़े पैमाने पर होती है और इसमें आगे बढ़ने के लिए लंबे समय वाले निवेश चाहिए होते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए जमीन सुधारनी है या फिर ट्रैक्टर जैसा कुछ बड़ा खरीदना है। अब आम बैंक तो अक्सर छोटे समय के शॉर्ट टर्म कर्ज देते हैं। सही बात है। यहीं पर ये भूमि विकास बैंक काम आते हैं। ये किसानों को लंबी अवधि की जरूरतें पूरी करने में मदद करते हैं। जी। तो आज का हमारा मिशन है समझना कि ये बैंक करते क्या हैं, कैसे बने होते हैं, इनका क्या महत्व है और हाँ, इनके सामने क्या मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन बैंकों का सीधा सा मकसद है किसानों को लंबे समय के लिए पैसा देना। अच्छा। ताकि वो खेती को बेहतर बना सकें। जैसे मान लीजिए किसी को खेत में पानी के लिए ट्यूबवेल लगवाना है। हाँ, सिंचाई के लिए। जी। या कोई नई मशीन जैसे हार्वेस्टर खरीदना है या फिर जमीन को ठीक करना है, खेती लायक बनाना है। इन सब कामों के लिए ये बैंक कर्ज देते हैं। ओके, तो ये बैंक काम कैसे करते हैं? इनका ढांचा, स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ, तो मोटे तौर पर ये 2 लेवल पर होते हैं। 2 लेवल? जी। एक तो राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पर राज्य भूमि विकास बैंक होते हैं, SLDBs। अच्छा, SLDB। हाँ, ये समझिए कि ये बड़े बैंक हैं जो नियम कायदे बनाते हैं और नीचे वाले बैंकों पर प्राथमिक बैंकों पर नजर रखते हैं। और फिर आते हैं जिला या तहसील लेवल पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक, PLDBs। अच्छा। जी, ये वो बैंक है जो सीधे किसानों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें कर्ज देते हैं और फिर उसकी वसूली भी करते हैं। और इनके पास पैसा कहाँ से आता है ये सब करने के लिए? फंडिंग। हाँ, पैसा देखिए, इनके पास पैसा कई जगह से आता है। सबसे बड़ा जरिया है नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। वो इन्हें पैसा मुहैया कराता है ताकि वे आगे किसानों को दे सके। इसको पुनर्वित्त या रीफाइनेंस कहते हैं। अच्छा, रीफाइनेंस। हाँ, इसके अलावा राज्य सरकारें भी मदद करती हैं। ये बैंक बॉन्ड जारी करके भी पैसा जुटाते हैं और हाँ, रिजर्व बैंक से भी मदद मिलती है। और कर्ज लेने के लिए किसान को अपनी जमीन वो गारंटी के तौर पे रखनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। हाँ, गिरवी। और कर्ज चुकाने का समय 5 साल से 20 साल तक का हो सकता है। ब्याज दरें भी आमतौर पर कम ही रहती हैं। अच्छा, ये बात तो है। यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ कर्ज देने वाली मशीनें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खेती में सीधा सुधार ला रहे हैं, नई तकनीक लाने में मदद कर रहे हैं। जी। जब किसानों को इनसे ठीक ठाक ब्याज पर पैसा मिल जाता है तो उन्हें वो ऊंचे ब्याज वाले साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है। हाँ, ये चीज तो किसानों को कर्ज के जाल से बचाने में भी मददगार होगी शायद। हाँ, बिल्कुल। इनका फायदा तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके सामने मुश्किलें भी कम नहीं हैं। अच्छा, क्या मुश्किलें? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है दिए हुए कर्ज को वापस वसूलना, रिकवरी। हाँ, वो तो होगी। कभी मौसम खराब हो गया, कभी फसल अच्छी नहीं हुई, तो किसान बेचारा पैसा लौटा नहीं पाता। फिर कर्ज मिलने में भी कई बार देर लगती है, कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है, वो थोड़ी जटिल है। अच्छा, प्रोसेस लंबा है। हाँ, और बैंकों के स्टाफ के पास भी कई बार खेती या नई बैंकिंग तकनीक की पूरी जानकारी नहीं होती, ट्रेनिंग की कमी। ओके। और हाँ, एक और चीज, राजनीतिक दखलंदाजी, वो भी एक मसला है। राजनीतिक दखल जैसे कभी-कभी सरकारें कर्ज माफी की घोषणा कर देती हैं। अब इससे वोट तो मिल जाते होंगे, लेकिन बैंकों की आर्थिक हालत पर बुरा असर पड़ता है। जाहिर है। तो ये तो बड़ी दिक्कत है। अगर कर्ज वसूली मुश्किल है, राजनीतिक दखल भी है, तो फिर सुधार कैसे होगा? क्या किया जा सकता है? देखिए, सुधार के लिए कुछ रास्ते तो सुझाए जाते हैं। जैसे एक तो है कि पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटर पे ले आएं, डिजिटल करें। डिजिटाइजेशन। हाँ, बैंक कर्मचारियों को नई बैंकिंग और खेती से जुड़ी फाइनेंस की एग्रीकल्चरल फाइनेंस की ट्रेनिंग देना। ठीक है। कर्ज वसूली के तरीकों को बेहतर और ज्यादा पारदर्शी बनाना, ट्रांसपेरेंट। और सबसे जरूरी, सहकारिता की जो असली भावना है कि सब मिलजुल कर काम करें, उसे फिर से मजबूत करना होगा। हाँ, वो कोऑपरेटिव स्पिरिट। जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सहकारी भूमि विकास बैंक भारतीय खेती और गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह है। सही। अगर इन्हें सही तरीके से चलाया जाए, जरूरी संसाधन दिए जाएं
और तकनीक से मदद मिले तो ये न सिर्फ किसानों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है पूरे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकते हैं। इनका काम सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, बल्कि खेती सुधार, रोजगार और समाज को स्थिर बनाने में भी इनका बड़ा योगदान है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर मन में उठता है जी, ये जो चुनौतियां हैं, खासकर ये कर्ज वसूली वाली और राजनीतिक दखल वाली, इनको देखते हुए क्या सिर्फ नियमों में बदलाव, मतलब पॉलिसी चेंजेस काफी हैं, या फिर इन जरूरी बैंकों को सचमुच कामयाब बनाने के लिए और किसानों की लंबे समय तक मदद करने में सक्षम बनाने के लिए हमें अपनी सोच में ही, अपने अप्रोच में ही कोई बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है? चलिए इसी सवाल पर सोचते हैं।